गोपी को साधु की सलाह। नंदापुर नामक एक गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत कामचोर था। वो हर काम को आसानी से बिना मेहनत के करना चाहता था। मेहनत का काम उसे बहुत मुश्किल लगता था। उसे घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद था। वो हमेशा गांव के बच्चों के साथ फिरता रहता था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत चिंतित थे। वो बस अपने बच्चे को सुधरता देखना चाहते थे। एक दिन उसे गांव में एक साधु मिला। साधु को गोपी के बारे में पता था। उसे सुधरने के लिए उसने उसे एक सलाह दी। तुम बहुत अमीर हो जाओगे अगर तुमने मेरी ये बात मान ली तो। अपने गांव के बाईं तरफ एक आम का पेड़ है। उसके 10 कदम पर अगर तुम खोदना शुरू करोगे तो तुम्हें वहाँ सोने का खजाना मिलेगा। ये बात सुनकर पहले गोपी बहुत खुश हुआ, लेकिन मेहनत लगेगी सोचकर ये कहने लगा, आप इस खजाने के बारे में मुझे ही क्यों बता रहे हैं? आप खुद भी तो इसे लेकर अमीर हो सकते हैं। हम साधुओं को धन का लालच नहीं है, हम बस लोगों की मदद करते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। गोपी कहने लगा कि उस खजाने के लिए पता नहीं कितना खोदना पड़ेगा, और अगर इतनी मेहनत के बाद भी खजाना अगर नहीं मिला तो सब बेकार हो जाएगा। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला गया। हर काम को वो ऐसे ही टाल देता था। कुछ दिन बाद गांव में पानी बंद हो गया। गांव वाले पानी की तलाश में हर कोशिश करने लगे। कितनी सारे कुएं खोदने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। उस समय गोपी को साधु की बात याद आ गई। मैं अगर इस बुरे समय में वो खजाना लेकर इस गांव से चला जाऊं तो आराम से रह सकता हूं, वो सोचने लगा और वहां से फावड़ा लेकर आम के पेड़ के पास खोदने चला गया। कितना खोदने पर भी उसे खजाना नहीं मिला, लेकिन गांव की ऐसी हालत देखकर उसने खोदना बंद नहीं किया। खजाना लेकर यहाँ से चला जाने की लालच में वो खोदता ही गया। 4 दिन तक खोदने के बाद उसके पैरों के नीचे उसे पानी महसूस हुआ। कुछ देर बाद उस घड़े में पानी भरने लगा। वो तुरंत उस घड़े से बाहर निकल गया। पानी कुएं की तरह उस घड़े में भर गया। इस बात का पता गांव में लगते ही सारे गांव वाले आकर उस कुएं को देखने लगे। गांव वालों की जान बचाने के लिए सबने उसे कुछ न कुछ उपहार भी दिया। मेहनत के बाद शाबाशी के साथ साथ उसे इनाम में मिला, जिससे वो बहुत खुश हुआ और इस दिन से वो मेहनत के काम करने लगा। गोपी के कुएं से उस गांव की परेशानी भी खत्म हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। प्यारा भूत। नागपुर नामक एक गांव में शिवा नामक एक छोटा बच्चा रहा करता था। माँ के बीमार होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी शिवा पर ही आ गई। सब लोग गाड़ी पर शहर जाते थे, पर शिवा के पास पैसे ना होने के कारण वो गांव से शहर के रास्ते में जो जंगल आता था उस रास्ते से पैदल ही जाया करता था। जंगल में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो अपनी प्यास बुझाने कुएं के पास गया। अचानक कुएं से आवाज निकलते हुए एक भूत बाहर आया। उसे देखकर शिवा बहुत डर गया। तब भूत कहने लगा, ये मेरा घर है, इस कुएं में पानी नहीं, मैं रहता हूँ। ये जानकर कोई यहाँ पर आता जाता नहीं, लेकिन तुम यहाँ पे आ गए। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये आपका कुआं है। जान के करो या अनजाने में करो, गलती गलती है। मुझे बहुत भूख लग रही है। उसने तुरंत शिवा से उसकी थैली खींच ली और उसमें रखे खाने को खा लिया। मैं यहाँ बहुत दिनों से भूखा था, किसी ने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने मुझे खाना दिया। खाना बहुत अच्छा था। अगर तुम रोज इसी तरह से मुझे लाकर ये खाना दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तुम्हें मैं अभी खत्म कर दूंगा। भूत की बातें सुनकर शिवा की जान में जान आ गई। उस दिन से रोज शिवा भूत के लिए खाना लेके आया करता था।
पर जो खाना शिवा लाता था उसे वो कभी पसंद आता था तो कभी नहीं, कभी उसका पेट भरता तो कभी नहीं। एक दिन उस भूत को ढूंढते हुए वहाँ एक पंडित आता है। आब्राकाडाब्रा, हे लड़की, तुम इस जंगल को बहुत अच्छी तरह से जानते लगते हो। मैं तांत्रिक बनने के लिए बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ। तुमने कहीं भूत को देखा है? भूत? मैंने तो कभी कोई भूत ही नहीं देखा। मुझे तो भूत के नाम से भी डर लगता है। नहीं रे बाबा। शिवा की बातें सुनकर पंडित आगे बढ़ गया। पंडित वहाँ से चला गया है। भूत भी बाहर आ गया। अगर तुम चाहते तो मुझे पकड़ा देते, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमने तो मुझे कोई नुकसान ही नहीं पहुँचाया ना। तुमने तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के तरीके ढूंढे हैं। तुमने हमेशा मुझ पर गुस्सा किया, पर मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना दोस्त ही समझा है। तुम बहुत प्यारे भूत हो। शिवा की बातें सुनकर भूत को उस पर बहुत दया आई और जो कुछ भी उसके पास था, इतने दिनों से जो कुछ भी वो जमा कर रहा था, उसने वो सब शिवा को सौंप दिया। उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और भूत उसे अपने कंधों पर बिठाकर शहर तक छोड़ा करता था। क्योंकि शिवा का दोस्त एक भूत था तो वो किसी को दिखाई नहीं देता था। ये देखकर लोग हैरान रह जाते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो इंसान हर किसी के अच्छाई के बारे में सोचता है, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। हंस पक्षी जैसा बदलने वाला कौवा। एक समय की बात था, एक जंगल के नदी में हंस पक्षियां तैरते थे और उस नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर कौवे रहते थे। रोज हर एक कौवा खाना ढूंढने चले जाते थे, लेकिन एक कौवा उन हंस पक्षियों का खूबसूरत चेहरा और पंखों को देखकर जलता था। अरे यार, इन हंस पक्षियों को तो देखो, कितना सफेद और कितना खूबसूरत दिख रहा है, और मुझे देखो कितना गंदा और काला दिख रहा हूँ। मेरा नसीब ही खराब है। ऐसा कहकर हर रोज उदास होता था। एक दिन उस कौवा को एक मूर्ख उपाय आया। उन हंस पक्षियों की तरह छोटे छोटे पौधे खाकर और रोज पानी में तैरकर अच्छे से अपना पूरा जीवन बिताना चाहता था। ऐसा मूर्ख की तरह सोचा और उस मूर्ख सोच को अपनाते हुए रोज विचित्र प्रयत्न करता था। और ऐसे ही एक दिन सफेद रंग में डूबकर उठ गया और पूरा सफेद दिखने लगा। हवा में उड़ने की बजाय पानी में तैरना शुरू किया। उस कौवे की इस अवस्था को देखकर एक हंस पक्षी ने ऐसा पूछा, दोस्त, मैंने तुम्हें यहाँ कभी भी नहीं देखा। हाँ, मैं दूसरे शहर से इस नदी के पास आया हूँ। वहाँ सब लोग मुझे देखकर ये देखो, ये हंस पक्षी कितना खूबसूरत है करके मेरे को तारीफ करते थे। ऐसा उस कौवे ने अपने आप को झूठा तारीफ किया। लेकिन उस कौवा को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो कभी कभी उस पानी में डूबकर कष्ट सहता था। और उसको पौधों को खाने की आदत भी नहीं था, इसलिए उन पौधों को वो खा नहीं पाता था। फिर भी उस कौवे ने हंस पक्षी की तरह बदलने के लिए जिद पकड़कर बहुत कष्ट देते हुए प्रयत्न करता था। लेकिन वो हंस पक्षी की तरह कभी भी नहीं बन पाया और उल्टा पूरा शरीर का ताकत खो बैठा और भी कुरूप और बुरा दिखने लगा। उस कौवा के रूप को देखकर हंस पक्षियों ने भी मजाक उड़ाना शुरू किया और उस कौवे ने भी सबक सीखा कि मैं इतना प्रयत्न करने से भी कुछ भी नहीं मिला और भी कुरूप और बुरा दिखने लगा और मेरा ताकत भी पूरा खो बैठा। ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। आदत बदलने से मैं अपना रूप को बदल नहीं सकता। मेरा गलती यही है कि मैं अपने रूप में खुशी नहीं ढूंढ पाया। ऐसा उस कौवे ने सबक सीखकर पानी में 2 बार डूबकर अपने असली रूप में आ गया और उड़ते हुए पेड़ के ऊपर चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि दूसरों को देखकर जलने से हमको ही बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। कुत्ते की चतुरता। एक दिन एक कुत्ता घूम के जंगल आ गया। वह बहुत चतुर था, फिर भी वो जगह नहीं होने के कारण किस क्षण में कहां से खतरा आ जाए करके भयभीत हो रहा था। उसकी संदेह के आधार पर एक बड़ा शेर उसकी तरफ आ रहा था। अचानक उसकी सांसें रुक गई। समझो, शायद आज ही मेरा आखिरी दिन होगा। इस जंगल में घूम के प्राणों पर ले लिया बोल के उसकी तरफ आ रहे शेर को देख डरने लगा। तभी उसके आसपास कुछ हड्डियां दिखे। तुरंत उनसे उसके दिमाग में मस्त विचार आया। उन हड्डियों में एक को खाते हुए उसके नजदीक आ रहे बड़े शेर को देख कहा, वाह, शेर का मांस बहुत स्वादिष्ट है। मैं अब तक इतनी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। पेड़
के पीछे शेर सब कुछ सुन रहा था। कुत्ता फिर से कहा कि लेकिन क्या करूं, मेरा भूख तो आधा ही मिटा और एक शेर यहाँ से गुजरेगा तो उसे भी मार के मेरा पूरा पेट भर लूंगा। कुत्ते की बातें सुनकर बड़ा शेर सोच में पड़ गया। ये कुत्ता आम नहीं, शेर का शिकार करके खा गया। अभी भी यहाँ पे रुका तो मेरे प्राणों को खतरा है। बोल के भयभीत होकर भागते हुए बड़े शेर को देख कुत्ता सांस लेके आराम से हंस पड़ा। फिर पेड़ पे बैठकर एक बंदर सब कुछ देख के उसने यह सोचा कि महाराज शेर को मेरे मित्र बनाने के लिए अब जीवन में आगे बड़े बड़े जानवरों से बचने के लिए यह अच्छा अवसर है। मैं अभी ये बात तुरंत उनको बताकर प्रशंसा लूंगी। उसने यह सोचते हुए शेर के पास गया। बंदर ने कुत्ते की धोखा देने वाली बात उसे पूरी तरह बता दिया। यह सुन के बड़ा शेर गुस्से से गरजा, मेरे साथ ही खेल क्या, अभी उसकी खबर लेता हूँ, चलो। बोल के शेर और बंदर कुत्ते के पास जा रहे थे। बंदर और शेर को कुत्ता देख बड़ा खतरा ही होगा। उसकी होशियारी से एक तरकीब सोची और कहा, हे यार बंदर, बड़े शेर को लाने के लिए बोलकर एक गंदा हो गया। तुम्हारी बातों में उलझाकर इसे मनवाने के लिए देर हुआ होगा। ठीक है, जल्दी से उसे यहाँ भेज दो, मुझे बहुत भूख लग रहा है। यह सब सुन के शेर कांपने लगा। बंदर ने उसके साथ विश्वासघात की सोचकर उस पर पंजा लड़ाकर पीछे न देखते हुए भाग निकला। देखा ना मित्रों, हमारे आसपास ऐसे बंदर बहुत होते हैं, उन्हें पहचान कर सतर्क रहिए। और एक बात है कि चतुरता से बड़ा शस्त्र और कुछ नहीं।